नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गराड़ा महादेव कोटा में वन भ्रमण के लिए वाइल्ड लाइफ वीक के तहत छात्र छात्राओं को गराड़ा महादेव वन भ्रमण के लिए ले जाया गया। इस बार का चल जयंती पुरस्कार रॉयल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सकतपुरा ने जीता। साथ में राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जो यहाँ के प्राणी शास्त्र के व्याख्याता राजेंद्र सिंह राजावत व अध्यक्ष आशीष मीणा के प्रतिनिधित्व में सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपकी ये भ्रांति रहती है कि यहाँ सिर्फ घूमने के लिए बच्चे जाते हैं, नॉलेज गेन कम करते हैं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखें। पहले अपन लोग इधर चौकी पे कलेक्ट होंगे, ठीक है। ये इधर चौकी है, यहाँ से 50 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से। तो वहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे अंदर जाने के, ठीक है। तो आप लोग पहले अंदर आ जाइए, वहाँ पर बात करते हैं आपसे थोड़ी। लोगों ने लगाया ना, ये फॉरेस्ट वाले लगा सकते, जंगल कोई नहीं लगा सकता। जंगल का काम जंगल के जीव ही करते हैं, ठीक है। तो हमारे को ये सब चीजें यहाँ पर आकर के समझनी चाहिए। देखो, अभी आप लोग कोटा से आए, एकदम पूरा धूल भरा माहौल, चारों तरफ सीमेंट ही सीमेंट, एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पर आकर के जितनी लंबी सांस ले सको लो, क्योंकि यही एक वो जगह होती है जहां पर कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को, अपने फेफड़ों को हम दुरुस्त कर सकते हैं। ओके, तो इससे अपने पास मैसेज क्या जा रहा है? इससे मैसेज ये जा रहा है कि हमारे को अपने आसपास भी ऐसे क्षेत्र बनाने हैं जहां पर कि हमारे को ताजी और शुद्ध हवा मिल सके। यहाँ दिशा निर्देश देने के बाद छात्र छात्राओं को वन भ्रमण के लिए ले जाया गया, जहाँ बताया गया कि जहाँ पर फ्रॉग सबसे ज़्यादा होते हैं वो इकोसिस्टम बेटर इकोसिस्टम माना जाता है, क्योंकि मेंढक मिड पोजीशन का काम करते हैं। ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और कार्निवोरस होते हैं, जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता के लिए फूड अवेलेबल होता है। अब सुनिए आप फील्ड बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णेंद्र सिंह नामा सर को। कौन सा है भाई? सब जगह पहचानते हैं ना इसको, ये वाला। देखो, अब थोड़ा सा ज्यादा बात कर रहा हूँ उसकी। आप जो जंगली तुलसी बोल रहे हो ना, वो एक अलग होती है, ये वन तुलसी है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं मरवा। ओके, मरवा। क्योंकि हम क्या है, साइंस के अंदर इनको अलग अलग बांटते हैं। जैसे कि अपने घर में जो तुलसी लगाते हैं वो तो होती है ओसीमम बेसिलिकम, होली बेसिल इंग्लिश में बोलते हैं जिसको। ये है ओसीमम सैंक्टम, मरवा जिसको बोलते हैं। और अपने यहाँ पर एक वो बात चलती है कि जहाँ पर ये लगा हुआ होता है वहाँ सांप वगैरह नहीं आता। जी। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर है, लेकिन ये जो हैबिटेट है, अगर वाकई में इन पत्थरों को अपन हटाएं तो यहाँ कंफर्म कोई ना कोई सांप वगैरह मिल जाएगा, सांप बिच्छू। ओके, तो कई सारी बातें हमारे यहाँ पर सिर्फ मिथ्स में चलती है, जिनके बारे में मैंने कहा था भ्रांति। ओके, और ये सूखने के बाद बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं। इसके तो झड़ गए, सॉरी, इसमें, ठीक है। ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, और आजकल नकली कॉफी बनाने के लिए इनका यूज किया जा रहा है। नकली कॉफी पाउडर आता है ना अपने, जैसे वो नेस्कैफे वगैरह आती है, तो उसका पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो ये सूखने के बाद बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, एकदम ड्राई से। और फिर इनको जैसे कॉफी बनाई जाती है, इसको कूट करके और पाउडर बना के उसमें फ्लेवर मिला करके नकली कॉफी बनाते हैं, ठीक है। कुआड़ है ये, कुआड़ या कुआड़ा जो भी बोलते हैं हाड़ौती में से। भाई अब होता क्या है कि आपको ये पता चल जाए कि ये शंख पुष्पी है, तो अपन क्या करेंगे इसको, और ये दिमाग बढ़ाती है, तो अपन इसको बहुत तरीके से यहाँ से खोदेंगे, वहां से खोदेंगे, वहां से खोदेंगे। तो ऐसे करके उस शंख पुष्पी को लोगों ने इतना नोचा कि वो प्लांट धीरे धीरे कम होने लग गया। अब ये शंख पुष्पी की ही सिस्टर स्पीशीज है, इसको भी अपन शंख पुष्पी बोल सकते हैं। बॉटनिकली अलग है वानस्पतिक दृष्टि से, अदरवाइज ये भी है छोटी शंख पुष्पी, ठीक है। अच्छा, सर के हाथ में क्या है? ये तितली का पंख। ये जो मेरा तो टूट गया कोई नहीं, आप रखें। ये इसके अंदर कलर्स होते हैं। ये कलर्स पता है काहे के बनते हैं? इसको आप जरा सा ऐसे करोगे, वाटरप्रूफ कलर झड़ने लग जाएंगे। हम बचपन में करते थे ना, वो उसमें गोभी में रख लेते थे, छप जाती थी। देखो, साफ हो रहा है कलर। ये एक्चुअल में होते हैं नैनो पार्टिकल, ठीक है भाई। एक तो होते हैं माइक्रो पार्टिकल, बहुत छोटे, और नैनो अति सूक्ष्म, ठीक। तो इसके अंदर ये नैनो पार्टिकल्स हैं, ये झड़ते जाते हैं, एक 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 पार्टिकल निकलता जाएगा और ये कलरलेस होती जाएगी। टाइगर बटरफ्लाई, प्लेन टाइगर। अपने को मेजर ट्रीज मिले तो वो उसी हैबिटेट, मतलब अपन जहाँ रहते हैं वहीं का ही खाना खाते हैं, तो वो यहाँ के हिसाब से इन पेड़ों को ज्यादा प्रेफर करती है कि
इसको अगर किसी के घर में डाल दो तो उसके घर में लड़ाई हो जाती है सही के कांटे को। ये भी एक भ्रम है, ठीक है। तो हम आप लोग नई पीढ़ी के बच्चे हो, ऐसे भ्रमों को हमें हटाना है। इस चक्कर में होता क्या है कि कई बार एनिमल्स की पोचिंग हो जाती है, शिकार हो जाता है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं हमारे पास वाले के घर में दुख हो, हम खुश रहें। भाई आज की डेट में हम इसी में ही सुख मानते हैं कि पास वाले के घर में लड़ाई हो रही है और मजा आ रहा है। कल ही मैं गया यहाँ से, जब अवेड़ा से पास में लड़ाई हो रही थी तो जो 2 जने लड़ रहे थे बस वही गुस्से में थे, बाकी सब आनंद ले रहे थे, ठीक है। तो ये माइथोलॉजी होती है बच्चों। हम लोग आगे साइंस के युग में जी रहे हैं, ऐसी चीजों को हम निकालें अपने दिमाग से, ठीक है। और ये सही के रक्षा के सूत्र होते हैं। अगर कोई एक अनुभवी लेपर्ड होता है, वही मतलब लेपर्ड जानते हो ना, तेंदुआ, ठीक है, वही उसका शिकार कर सकता है। हर कोई उसका शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि इतने नुकीले कांटे हैं, आप हाथ लगा के देखो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, वो अपने आप के कांटों को ऐसे बिखेर लेती है, इसलिए हर कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। आप YouTube के ऊपर वीडियो देखेंगे, लेपर्ड एंड पॉर्क्यूपाइन करके डाल देना, तो आपको उसमें इतने शानदार वीडियोस आएंगे कि लेपर्ड की आंख में, मुंह में, नाक में, बॉडी में, जने कहाँ पर इसके कांटे घुसे पड़े, और वो सही आराम से जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्या सत्यानाश करती है? आपका कुछ बिगाड़ा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर अपन ने सत्यानाशी क्यों कहा? इसकी स्किन पे करके लाल हो जाती है। ये लो, मैं स्किन पे रगड़ रहा हूँ। जीभ पे रगड़ती हूँ। जीभ पे क्यों रगड़ूं? मेरे पे मैं क्यों चरूं इसको? इसको सत्यानाशी इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि आपने कहा सत्यानाश करती है। क्या सत्यानाश करती है? देखो बच्चों, ये प्रजाति इंडिया की नहीं है, ठीक है। ये बाहर से कहीं फॉरेन कंट्री से अपने यहाँ पर आई, और संकट ये होता है कि कोई स्पीशीज हमारे यहाँ पर आती है तो हमारे यहाँ पर उसको चरने वाला कोई नहीं होता है। आप देखना, जनरली गाय भैंस वगैरह जितनी भी हैं, ठीक है, अगर आप इस गाय, ये गाय जा रही है, इसके आगे एक डाली रखोगे, वो इसको सूंघेगी और चली जाएगी, या फिर देखेगी भी नहीं इसकी तरफ। तो अब हुआ क्या, जब इसको किसी ने चरा नहीं तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है, वो क्या, इसकी जड़ों से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं कि उनके अंदर दूसरे पेड़ों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। समझ में आई बात? कि इसकी जड़ों से ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से दूसरे पेड़ों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। अब बीज अंकुरित ही नहीं होंगे तो पेड़ बनेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे करके वो एरिया पूरा का पूरा इसके द्वारा ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, यानी कि जो लोकल प्लांट है उसका ये नाश कर देती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सत्यानाशी। तो हैबिटेट होता है, जैसे कि अभी आपको लीलाधर भैया ने बताया होगा कि अपने यहाँ 7 स्पीशीज के वल्चर कोटा में मिलते हैं। इसमें से तराइयों के अंदर जो नेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये रॉक क्लिफ्स हैं, इनको इंग्लिश में रॉक क्लिफ्स या कराइयां बोलते हैं, इनके अंदर लॉन्ग बिल्ड वल्चर करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्हाइट ट्रम्प वल्चर की बात करेंगे तो आपको ऊंचे पेड़ों के ऊपर वो नेस्टिंग करता हुआ मिलेगा, ऊंचे पेड़ों के ऊपर। वेस्टर्न राजस्थान में अगर आप जाओगे तो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ऐसी कराइयां नहीं है, तो वहां पर जो ये वल्चर्स हैं, इन्होंने जाल, जो साल्वाडोरा पर्सिका या साल्वाडोरा ओलियोइडिस होता है, उसके पेड़ों पर नेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। और केरला साइड में आप जाओगे तो वहाँ कोकोनट बहुत ज्यादा है, वहाँ के बड़े पेड़ों को और इस तरह की चीजों को खत्म कर दिया, कोकोनट प्लांटेशन कर दिया, तो वहाँ पर कोकोनट के प्लांट ट्रीज के ऊपर वल्चर्स नेस्टिंग कर रहे हैं। तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका नेस्टिंग होता है। जी, इजिप्शियन इन्हीं के साथ है। इजिप्शियन मोस्ट अडेप्टेड वल्चर है, वो पेड़ों पर भी कर सकता है, रॉक क्लिफ्स पर भी कर सकता है, एवरीवेयर, ठीक है। और पूछिए। वो जो बताएगा। और कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है कि पूछना जरूरी है, समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ और जिज्ञासा बढ़ रही हो जंगल और वन्य प्राणियों के प्रति? सर, डैम बनने से क्या यहाँ के फ्लोरा फौना पे फर्क पड़ा? बहुत हाईली सर, डैम बनने से क्या यहाँ के फ्लोरा फौना पे फर्क पड़ा? बहुत हाईली एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि हम एक चीज साफ देखते हैं कि कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छिछले पानी के अंदर ग्रो होते हैं, ठीक है, मतलब कम गहरे पानी में। लेकिन जब डैम बनता है तो बहुत बड़े एरिया का पानी ब्लॉक हो जाता है और वहाँ की डेप्थ बढ़ जाती है। तो उस डेप्थ की वजह से वहाँ का जो फ्लोरा है, जो एक्चुअल फ्लोरा था कम गहरे पानी वाला, वो वहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसकी जगह वहाँ पर सबमर्ज वेजिटेशन आ जाती है। अब जब पेड़ पौधे चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स चेंज हो जाते हैं, फिश डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है, एवरीथिंग इज चेंज।
ओके। अच्छा, ये नदी का ये वाला पार्ट ऐसे कैसे बना होगा, कोई आइडिया है? कौन खोद करके गया इसको? सुबह से लेकर रात तक कितनी जेसीबी चलाई होंगी ऊपर वाले ने? अपने कोटा में भी बहुत जेसीबी चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पर तो जाने कितनी जेसीबी चली होंगी फिर? भूकंप आया एक कंसेप्ट है, मैं मेरे दिमाग से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन दोनों पहाड़ियों को आप गूगल सर्च पर देखेंगे, गूगल मैप पे, तो अगर आप इनको पास में लाएंगे तो बिल्कुल ये दोनों एकदम से ऐसा होगा कि आपने जैसे वो जिक्सॉ पजल आती है ना, जिसमें अपन वो उनको जोड़ते हैं, खांचों को जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे सेट करके गया इसको। सुबह से लेकर रात तक कितनी जेसीबी चलाई होंगी ऊपर वाले ने? अपने कोटा में भी बहुत जेसीबी चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पर तो जाने कितनी जेसीबी चली होंगी फिर? भूकंप आया एक कंसेप्ट है, मैं मेरे दिमाग से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इन दोनों पहाड़ियों को आप गूगल सर्च पर देखेंगे, गूगल मैप पे, तो अगर आप इनको पास में लाएंगे तो बिल्कुल ये दोनों एकदम से ऐसा होगा कि आपने जैसे वो जिक्सॉ पजल आती है ना, जिसमें अपन वो उनको जोड़ते हैं, खांचों को जोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऐसे की ऐसे सेट हो जाएंगी। ओके, क्या हुआ होगा भाई, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, हजारों की तो खैर बात ही नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा हुआ होगा कि यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया होगा। उस अर्थक्वेक की वजह से ये पहाड़ियां एक दूसरे से दूर हटी, और फिर ये जो रॉक्स हैं हमारी, ये है आग्नेय चट्टानें, यानी कि यहाँ पर कभी ज्वालामुखी होगा, उस ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा। वो लावा इसके अंदर बहा होगा और उसके बहने की वजह से पैसेज बना, ठीक है। अगर आप आज भी इनकी रॉक्स को अपन तोड़ेंगे, नीचे वाली रॉक्स को, तो अपने को उसके अंदर पुराने लावा के अवशेष मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके इन रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है। और जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पर दो अलग अलग तरह की पर्वत श्रृंखलाएं मिली है, एक तो है विंध्यन और दूसरी अरावली। तो एक कंसेप्ट आपको ज्योग्राफी का, भूगोल का बता दूं कि जहाँ, जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से फील्ड बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कृष्णेंद्र नामा सर ने विस्तार से बच्चों को बताया और यहाँ पर मिलने वाली वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में बच्चों ने अच्छे से समझा। हमने 3 से 4 ग्रुप बनाए, जिसमें एक ग्रुप को मैंने लीड किया, दूसरे ग्रुप में सोनू मीणा जो अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी पास आउट है, उन्होंने फ्लोरा के बारे में अच्छे से विद्यार्थियों को बताया। साथ में एक ग्रुप में हमारे साथ श्रृंगी सर और प्रतिपाल जी भी रहे, उन्होंने वनस्पति की किस प्रकार से औषधियों में उसका उपयोग किया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताया। इस बार मूक बधिर बालकों को भी वन भ्रमण के लिए लाया गया। इसमें फॉरेस्टर बुद्धराम जी जाट वो एसीएफ अनुराग भटनागर सर ने विस्तार से बच्चों को समझाने का प्रयास किया। मूक बधिर बालक जब जंगल में आए तो उनका कुशी का जो उनकी झलक थी वो देखते ही बनती थी। इसके बाद यहाँ पर चौकी पर सब कलेक्ट होते हैं और फीडबैक लिया जाता है। सोनू के फ्लोरा और लीलाधर के फोना ढूंढ निकाले जंगल का कोना कोना। दोस्तों, प्लास्टिक के बारे में और इसके उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया। साथ ही गिद्ध संरक्षण के बारे में बताया गया। यहाँ पर मिलने वाली गिद्धों की साउथ एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी के बारे में बताया गया। यहाँ लॉन्ग बिल्ड वल्चर की सबसे बड़ी कॉलोनी पाई जाती है, जिसे अपन भारतीय गिद्ध बोलते हैं। उसकी सबसे बड़ी कॉलोनी यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में सभी बच्चों से फीडबैक लिया जाता है और फीडबैक के दौरान उनको और कंसेप्ट बताए जाते हैं। वन भ्रमण के दौरान फॉरेस्टर बुद्धराम जी जाट, मनोज जी शर्मा हमारे साथ निरंतर बने रहे। साथ ही राजकीय महाविद्यालय कोटा का ग्रुप ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। अनुराग भटनागर सर ने विस्तार से बच्चों को बताया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे वीडियो, कुछ तस्वीरें यहाँ की। उस्ताद रिलेटेड करते हुए चलना कि हमारे दिल में रहो तुम, जैसे मछली जल में रहती है, तुम जियो जल और थल में। जल और थल में कौन जीता है? मेंढक। डोर जोते तुम जियो जल और थल में, जैसे मेंढक जीता है। तुम्हारी उम्र हो कछुए के समान, तुम्हारी उड़ान हो पक्षियों के समान, संसार की सर्वश्रेष्ठ गति हो।
दिस इज फॉरेस्ट, ठीक है ना। जंगल में आप लोग आए, बहुत सारी आपने भी आते परेशानी भी होगी, धक्का लग रहा है, झटका लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, धूप पड़ रही है। दिस इज द लाइफ ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफिसर। जो हमारे वन रक्षक यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पे एक इस वीडियो में मैंने कुछ यादगार तस्वीरें और सुनहरी तस्वीरें भी लगाई है, जहां 1 से 8 अक्टूबर तक यहाँ एक्टिविटीज़ हुई, उन सब की वीडियो क्लिप्स और फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। किस प्रकार से सोनू ने कांटों की संरचना के द्वारा वनस्पति को पहचाना जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। साथ में हमारे साथ मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जो अभी प्रेजेंट टाइम पर ट्रेनिंग पर जो एसीएफ है, अजय जी, पहलाज जी, मनीष जी, उन्होंने भी फील्ड विजिट में हमारा बहुत साथ दिया। साथ ही उन्होंने अलग अलग ग्रुप में रहकर बच्चों को अलग अलग जानकारी दी। जयदी सर, विनी सर, मनीष सर भी हमारे साथ रहे, उन्होंने भी बच्चों को विस्तार से बताया। दोस्तों, वन भ्रमण के दौरान बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती है जिनका आपके दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। अब हम आपको बताते हैं गराड़िया महादेव का वह अर्धचंद्राकार नज़ारा, जहां पर साउथ एशिया की लॉन्ग बिल्ड वल्चर की सबसे बड़ी कॉलोनी पाई जाती है। और ये नज़ारा आप देखें चंबल नदी का, गराड़िया महादेव का। साथ में यहाँ पर चौकी पर डमी वन्यजीवों के स्टैचू लगाए गए हैं, जहाँ पर आप देखोगे भालू, लोमड़ी, सिवेट, पेंगोलिन, ऊद बिलाव, मगर, टाइगर, पैंथर, हाइना, काला हिरण, चिंकारा, सांबर, चीतल, नील गाय के डमी स्टैचू लगाए गए हैं। साथ ही इसके बाद यहाँ फीडबैक लिया जाता है, जिसमें एसीएफ रणवीर सिंह भंडारी सर ने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताया, सेंचुरी के बारे में बताया, अवेडा बायोलॉजिकल पार्क और बायोलॉजिकल पार्क्स के बारे में, सबके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वल्चर की कॉलोनी पाई जाती है, उसके उड़ते हुए यानी उड़ान भरते हुए समूह को कैटल कहा जाता है, उसके बैठे हुए समूह को कमेटी कहा जाता है। और यहाँ पर जो मिलने वाली 6 से 7 स्पीसीज अपने कोटा में वल्चर की मिलती है, उसके बारे में विस्तार से बताया। ये देखिए आप माँ चंबल का वो अर्धचंद्राकार व्यू, वो अर्धचंद्राकार नज़ारा। इसके बाद अपन सुनते हैं डॉक्टर श्रृंगी सर को, जिन्होंने वनस्पति के बारे में विस्तार से बताया। आगे देखिए आप। छिलका इसके थोड़े थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं इसके छिलके। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें गंध आती है बहुत तेज। अभी जब मैंने खोला ना थोड़ा सा, तो आप इसका हाथ लगाओगे तो बहुत, देखो इसको करो, इसमें थोड़ा सा सूंघोगे ना इसको, इसमें बहुत तेज गंध आएगी। इसको गोंद निकलता है सबसे ज़्यादा, इससे सबसे ज़्यादा सालर का गोंद बहुत फेमस है। वाइट वाइट गोंद निकलता है, इसका जो है जहाँ भी जलाओगे ना, इस गोंद को जल जाता है सीधा, मतलब आग की तरह जलता है। इसका गोंद कहीं कमरे में आपको, मैं बहुत विशेष बात बता रहा हूँ आपको, जो मिलेगी नहीं शायद, क्योंकि मेरा अनुभव ज़्यादा है, पढ़ाई वाले कम हो पर अनुभव अच्छा है इसमें, तो है ना। हाँ, तो ये सभी में ले तो इसका जो गोंद निकलेगा ना, तो जब भी आपके कमरे में मच्छर मक्खी वगैरह, वैसे तो कपूर से भाग जाते हैं, परंतु इसका गोंद जलाओगे ना तो पूरा कमरा आपका एकदम से ऐसा हो जाएगा नया, एक मच्छर मक्खी नहीं रहेगा 100%। और इसका गोंद, दूसरी बात और सुनी कि इसमें सांप भी नहीं आते हैं, जहाँ ये पेड़ रहेगा इसके सांप नहीं आएंगे बिल्कुल, इसकी गंध से, है ना। स्मेल जो इसकी तेज इतनी होती है उससे आएंगे नहीं। फिर आगे बढ़ो आप, इसको इंटरनल यूज क्या करते हैं अपन उसको। इसका जो गोंद है, गोंद का मतलब क्या होता है, गोंद चिकना बहुत होता है, तो गोंद कैसे खाया जाए, तो गोंद को फ्राई किया जाता है, मतलब जैसे घी या तेल में उसको अपन गर्म करते हैं, तो फूलता है वो, तब वो अपन इंटरनल खा सकते हैं। ऐसे खाएंगे तो सीधा कैसे जाएगा वो, तो फिर वो जब फूल जाएगा ना, तो फिर वो अंदर एब्जॉर्ब होने में सुविधा हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा काम इसका है, अपने जितने भी दर्द हो रहे हैं, इसका जो है जितने दर्द अपने बॉडी पेन जो भी है आपका, चाहे वो मतलब कमर का हो, गले का हो, किसी का भी दर्द हो, पूरे बॉडी में ना, घुटनों का दर्द हो, कोई भी, तो उस दर्द में सबसे बड़ा काम आता है ये गोंद। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इसकी मात्रा से खाना चाहिए और पछता हुआ खाना चाहिए, ऐसा नहीं ज़्यादा खा लें, है ना। इसके कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, और अगर आप डायरेक्ट यूज में लोगे तो बहुत अच्छा फायदा करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है ना। और कुछ दिमाग में आ रहा हो तो दर्द से बहुत परेशान है आजकल सारे लोग, आजकल आप नहीं हो तो जो घर वाले हैं, उसके बाद मम्मी पापा या पूरा परिवार सब में दर्द में जुड़ा हुआ है, तो इसको समझ लो आप, ये पेड़ लगवाना चाहिए। अच्छा, ये पेड़ की और विशेषता बताऊँ, ये पेड़ ऐसे लगते नहीं है, इसकी जड़ कटिंग से लगते हैं। ये और बता दूँ, ये जो पेड़ जो है इसकी जड़ की कटिंग लोगे ना आपसे, तो ये आप वाले ऐसी साफ देखने का, तो इसके हमने बहुत लगा लिए, लगते ही नहीं पेड़, तो जड़ की कटिंग से लग जाते हैं। तो ये कपन जब कब लगाना हो, इसको आगे बढ़ाना हो, तो इसकी जड़ कटिंग ले लो आप, आराम से लग जाएगा, ठीक है। और कुछ बात आपको इंटरनल एक्सटर्नल पूछनी हो
एक ही बता दूं मैं आपको खुद, ये तो सब जानते होंगे ना, कई जगह दीवारों पे पुराने मकानों में लगा रहता है। इस तरह एक लंबा सा फूल लगा है ना, ये लंबा दिखा है सबको। तो ये समझो कि ये प्लांट जो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत नॉलेजेबल ये वीडियो है जैसा कि आपने देखा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।